नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 143 है। यह जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मात्र खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 143 है। आइए सभी प्रश्नों को देखते हैं। और यह प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के रामबाण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अगर खंड शिक्षा अधिकारी की समस्त टेस्ट सीरीज आप फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा एग्जाम हॉल में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आईएएस पीसीएस पाठशाला फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आईएएस पीसीएस पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, वह भाषा थी संस्कृत। संस्कृत विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है तो सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन, विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक का जो समय था उसे महापाषाण संस्कृति का काल कहते हैं, जिसमें बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ थी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई कब्रें थीं। एक समाधि थी जहाँ पर किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे रहते थे, उसे ही महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। और यह जो समय काल था ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक था। 100 ईसा पूर्व तक था। तो विकल्प सी जो है वह सही है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 देखिएगा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो थी वह थी कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, विकल्प बी। प्रश्न 5 देखिएगा, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, कालीबंगन जो है यह हड़प्पा कालीन एक महत्वपूर्ण नगर था जहाँ से बहुत ज़्यादा पुरातात्विक सामग्री मिली थी हड़प्पा काल की। तो कालीबंगा किस प्रदेश में इस समय स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा विकल्प डी, राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन नगर है। प्रश्न 6 देखिएगा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे मतलब धातु से बना पहला सिक्का कब प्रचलन में आया था? तो हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में धातु से बने सिक्के नहीं प्रचलन में आए थे, जबकि सेलखड़ी के सिक्के बना करते थे। सेलखड़ी एक पत्थर होता था जिससे सिक्के बनते थे। तो धातु से जो सिक्के थे प्रचलन में आए थे वह बुद्ध के काल में आए थे, मतलब बुद्ध और महावीर के काल में, मतलब महाजनपद काल में बनाए जाने लगे थे धातु के सिक्के, जिसे आहत सिक्का भी कहा जाता था। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह क्या थी? चारों विकल्प आप लोग के सामने हैं। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह थी उचित समतावादी। उचित समतावादी, विकल्प ए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। यूपी पीसीएस बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से कुल सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और यह जो भी प्रश्न होंगे, जो भी टेस्ट सीरीज हैं, यह यूपी पीसीएस के लिए भी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा की दृष्टि से हमारी यह सीरीज महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी उक्ति सही है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। यह तो गलत है क्योंकि हड़प्पा काल में अश्वमेध का प्रचलन नहीं था, जब वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन हुआ था। तो यह सही नहीं है। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा देखिएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, यही सही है, बाकी गलत है। पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे हड़प्पा
काल के लोग। विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना नगर जो था हड़प्पा हड़प्पा था। इसीलिए जो नगर, उसके बाद जो भी नगर खोजे गए हड़प्पा कालीन, उसे हड़प्पा काल की सभ्यता के नगर कहा जाता है। हड़प्पा सबसे पहला नगर था जो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें जो मुद्राएं हैं यही आर्थिक विकास के द्योतक है, मुद्राएं। विकल्प बी। बाकी मिट्टी के बर्तन, नावें और मकान, देखिए यह सब आर्थिक विकास के द्योतक नहीं है। आर्थिक विकास के जो द्योतक हैं मुद्राएं हैं। मुद्राएं प्रचलन में थी हड़प्पा काल की मुद्राएं, लेकिन जो मुद्राएं थीं वह सेलखड़ी की बनी होती थीं, पत्थर की बनी होती थीं। प्रश्न 11 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921 में हुई थी। तो 1921 विकल्प में नहीं है, 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। प्रश्न 12 देखिएगा, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। तो देखिए, हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई है उसमें नाली और कुएं तो मिले हैं, दुर्ग भी मिले हैं, दुर्ग के भी साक्ष्य मिले हैं, धान्यागार मतलब अन्नागार भी मिला हुआ है, लेकिन शिखर सहित मंदिर हड़प्पा काल की खुदाई में नहीं मिले हैं। विकल्प डी। प्रश्न 13 देखिएगा, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? कृत्रिम गोदी मतलब एक कृत्रिम बंदरगाह। तो एक कृत्रिम बंदरगाह कहाँ मिला था? हड़प्पा काल के किस नगर में मिला था? तो लोथल में मिला था। बंदरगाह जो मिला था वह लोथल में मिला था। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? मतलब हिंदू धर्म से क्या समानता थी सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति से? तो देखिए, पशुपति, इंद्र और देवी माता की पूजा। तो पशुपति की पूजा तो होती थी, लेकिन इंद्र का ये नहीं होता था। देखिए, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो अगर सबको देखा जाए तो यही पर सही है। पत्थर, पेड़ और पशु, यह हिंदू धर्म से भी समानता है। हिंदू धर्म और हड़प्पा काल की संस्कृति से समानता है। पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर के रूप में पशुपति की पूजा किया करते थे और पीपल के वृक्ष को वह पवित्र मानते थे। पशु के रूप में सांड को पवित्र मानते थे। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं था। वह नगर था चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता का एक नगर था जो सिंधु नदी के किनारे था, जहां दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो विकल्प डी जो है वह सही है। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय और सूअर। तो टेराकोटा की मूर्तियां जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनती थीं उसमें कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था उसमें? तो भैंस, भेड़, गाय और सूअर। तो देखिए, इसमें भैंस, भेड़ और सूअर तो विद्यमान थे, लेकिन गाय नहीं था टेराकोटा की मूर्तियों में। विकल्प सी। प्रश्न 17 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती और जाति समाज। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख विशेषता था, सबसे मुख्य विशेषता था, वह था नगरीय जीवन। व्यवस्थित नगरीय जीवन ही सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता था। विकल्प बी। प्रश्न 18 देखिएगा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी। लोथल एक मालघाट मतलब
एक बंदरगाह था जहाँ पर माल उतारा भी जाता था और वहाँ से माल ले जाया भी जाता था। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। तो वह कहाँ किसका माल घाट था? सिंधु घाटी का। विकल्प ए। प्रश्न 19 देखिएगा, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता मतलब मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। विकल्प सी। प्रश्न 20 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपने मकान बनाते थे वह पक्की ईंट से बनाते थे, पक्की ईंट से बनाते थे। विकल्प ए जो है वह सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। यह 143वां टेस्ट संख्या था खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा की दृष्टि से हमारी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस और बीओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस का संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। और यह जो प्रश्न आपको बताता जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो भी प्रश्न है यह 11,000 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज है। 11,000 प्रश्न है दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आविष्कार, कला, संस्कृति, कला, विज्ञान, सब कुछ इसमें समाहित है। 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है। और एक टेस्ट यह आप लोग को मिलेगी, यह आप लोग ले सकते हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर, यह भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक सुपर टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा तैयार की गई है जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो यह दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल सकती है। सुपर टेस्ट सीरीज में कम से कम 2500 प्रश्न आपके रहेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज हम आप लोग को बता रहे हैं ये 11,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। तो कुल 2 टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल सकती है। जो भी इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।